नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राष्ट्रपति चुनाव को महज कुछ ही दिन रह गए हैं, जहां अब धीरे धीरे तस्वीरें साफ हो रही है कि कौन किसका समर्थन करेगा। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने भी ऐलान कर दिया है कि वो किसका समर्थन करेंगे। अब बीजेपी से जो उनकी खटपट है, उन सबको साइड रख के उद्धव ठाकरे एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। अब उद्धव ठाकरे के इस ऐलान के बाद राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज है और इस पर खूब बयानबाजी भी हो रही है। और अब इससे महाविकास आघाड़ी में दरार दिख रही है, क्योंकि इस फैसले से एनसीपी और कांग्रेस नाराज है, क्योंकि एमवीए के बाकी दोनों साथी यानी कांग्रेस और एनसीपी विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि दोनों पार्टियों का इस पर क्या कहना है। पहले आपको बताते हैं कि कांग्रेस का क्या कहना है। उद्धव ठाकरे के इस फैसले के बाद कांग्रेस की तरफ से महाराष्ट्र कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने इस पर ट्वीट किया है और लिखा है, संविधान और लोकतंत्र का समर्थन करने वाला हर कोई राष्ट्रपति पद के लिए यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रहा है। हमें नहीं पता कि शिवसेना द्रौपदी मुर्मू का समर्थन क्यों कर रही है। शिवसेना एमवीए का हिस्सा है, लेकिन उसने हमसे इस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया है। आगे एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा है, शिवसेना एक अलग राजनीतिक दल है, इसलिए वे अपनी भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि इस वैचारिक लड़ाई में शिवसेना द्वारा निभाई गई भूमिका जब अलोकतांत्रिक रास्ता अपनाकर राज्य सरकार को उखाड़ फेंका गया है और शिवसेना के अस्तित्व को चुनौती दी गई, समझ से बाहर है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की नाराजगी दिख रही है इसमें। बात करें एनसीपी की, तो एनसीपी नेता जयंत पाटिल का कहना है कि महाविकास आघाड़ी से दूर जाने की कोई बात नहीं दिखती। पहले भी शिवसेना का राष्ट्रपति पद के चुनाव में उनका अपना निर्णय होता रहा है। शिवसेना जिसको समर्थन करती है वही राष्ट्रपति बनता है, लेकिन ये उनकी पार्टी का निर्णय है, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। एनसीपी का कहना है कि शिवसेना एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार को समर्थन दे रही है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो एनडीए का समर्थन कर रही है। वहीं उधर शिवसेना नेता संजय राउत ने भी साफ कर दिया है कि द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का मतलब बीजेपी का समर्थन नहीं है। अब बात करें कि उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा है, तो ये भी आपको बता देते हैं। जहां उद्धव ठाकरे ने कहा था, शिवसेना के सांसदों ने मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला, लेकिन उन्होंने अनुरोध किया है। ऐसे में उनके सुझाव को देखते हुए हम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि हमें खुशी है एक अनुसूचित जाति की महिला राष्ट्रपति बन रही है। कहा यह भी जा रहा था कि शिवसेना सांसद संजय राउत इस बात से नाराज हो गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने कहा, आदिवासी इलाकों में काम कर रहे कई कार्यकर्ता शिवसेना में काम कर रहे हैं। कल हमारी बैठक में द्रौपदी मुर्मू पर चर्चा हुई थी। हम सबकी राय समझते हैं। द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करने का मतलब बीजेपी को सपोर्ट करना नहीं। आपको बता दें, 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, जहां एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार है और विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार है। अब यहाँ इतनी कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने पहली आदिवासी महिला उम्मीदवार को उतारकर मास्टर स्ट्रोक चला है और अब कहीं ना कहीं इस बात की भी तस्वीर साफ हो रही है कि जीत किसकी होने वाली है। फिलहाल एनसीपी और कांग्रेस के इस ट्वीट पर, इस बयान पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।